Hello student, welcome. Today I am going to read class 4th English chapter 4. Chapter name is Shakuntala. Shakuntala is a name of a girl. It is a story about a girl. ये चैप्टर है एक गर्ल के बारे में जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. I am going to start the chapter. First we will do the exercise. See the following picture and associate the word in the box with them. Also say which thing you can count and which you cannot. इस एक्टिविटी में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें आप गिन सकते हो और कौन सी चीज़ें आप नहीं गिन सकते. एंड यू हैव टू डू दिस इन योर बुक. इट इज़ अ बुक एक्सरसाइज. गॉट इट? सी हियर मच मिल्क यानी कुछ दूध. मिल्क इज़ अ काउंटलेस. हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते. सो इट इज़ हियर वी यूज़ मच. मैनी ट्रीज. ट्रीज आर काउंटेबल. इन्हें हम काउंट कर सकते हैं. मैनी यानी बहुत सारे. फ्यू ट्रीज यानी कुछ ट्रीज. लिटिल मिल्क यानी थोड़ा दूध. सी दिस पिक्चर. दे इज सो मिल्क. बहुत दूध है यहाँ पर. तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे? वी विल फिल हियर मच मिल्क. सी दिस पिक्चर. यहाँ कम दूध है. बट वी विल फिल हियर लिटिल मिल्क. गॉट इट? सी हियर देयर आर मैनी ट्रीज. यहाँ बहुत सारे पेड़ है. वट वी विल फिल हियर? मैनी ट्रीज. सी हियर देयर आर फ्यू ट्रीज. वट वी विल फिल हियर? फ्यू ट्रीज. Have you got the activity exercise? You will fill this in your book. Have you done? Now next, I am starting your chapter. Once there lived a great and wise sage by the name Kanva. एक समय की बात है, एक साधु था, उसका नाम था कानवा. His ashram was in the heart of a forest on the bank of the river Malni. उसका आश्रम मालनी रिवर के किनारे जंगलों के बीच में था. ऑन हॉट समर डे. गर्मियों के समय की बात है, बहुत गर्मी हो रही थी. ऋषि कानवा वेंट टू टेक अ डिप इन द रिवर. ऋषि कानवा रिवर में नहाने गए हुए थे. ही सॉ लिटिल गर्ल लाइंग ऑन अलोंग ऑन द रिवर बैंक. उन्होंने देखा नदी के किनारे एक छोटी सी लड़की रखी हुई है. A pack of vultures was sitting around the girl with their wings spread out trying to protect the baby. वल्चर एक ईगल के जैसा ही एक बर्ड होता है, बट वो ईगल नहीं होता है. वल्चर होता है गिद्ध. चारों ओर गिद्ध के ग्रुप ने उस बेबी को घेरा हुआ था राउंड लगा के, ताकि उसे कोई नुकसान ना हो. उसे वो बेबी को प्रोटेक्ट कर रहे थे. द सेज बैंड डाउन टू सी द लिटिल गर्ल. वो नीचे झुका और उसने उस छोटी बच्ची को देखा. शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. वो बहुत सुंदर थी. कानवा जेंटली पिक्ड अप द बेबी एंड टुक हर टू द आश्रम. उसने उस बेबी को उठाया और अपने आश्रम तक ले गया. देयर एट द आश्रम द सेज हैंड ओवर द बेबी टू हिज सिस्टर गौतमी. उसने उस बेबी को अपनी बहन गौतमी को दे दिया. गौतमी नेम द बेबी शकुंतला. उसने उस बेबी का नाम रखा शकुंतला. शकुंतला एक बहुत फेमस स्टोरी है. शकुंतला एंड दुष्यंत. इट इज़ अ फेमस स्टोरी. शकुंतला ग्रू अप टू बी अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन. वो एक बड़ी होकर बहुत सुंदर लड़की, एक लेडी बन गई. बहुत सुंदर थी वो. ऑल द आश्रम पीपल लव्ड हर. अनुसुईया एंड प्रियमवदा वर शकुंतला's बेस्ट फ्रेंड. अनुसुईया और प्रियमवदा शकुंतला की बेस्ट फ्रेंड थी. एंड अटेंडेंट. और हमेशा उसके साथ में रहती थी. शकुंतला हेल्प गौतमी इन हर डेली वर्क. शकुंतला गौतमी की डेली कामों में, रोज के कामों में, घर के कामों में हेल्प करती थी. एंड ऑल्सो वाटर द प्लांट. और पेड़ों में पानी दिया करती थी. वन डे कानवा डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज. एक बार कानवा ने डिसाइड किया कि वो तीर्थ यात्रा के लिए जाएगा. ही कॉल शकुंतला एंड हर कंपेनियन एंड टोल्ड दैम टू टेक केयर ऑफ द आश्रम एंड रिसीव द गेस्ट इन हिज एब्सेंस. उसने वो जाने के लिए तैयार हुआ तीर्थ यात्रा पर, तो उसने उसकी फ्रेंड और शकुंतला को बुलाया और कहा
कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और आप इस आश्रम का ध्यान रखोगे, आश्रम में आने वाले गेस्ट का भी ध्यान रखोगे और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करोगे। वन डे द गर्ल वर बिजी इन देयर वर्क, सभी लड़कियां कामों में बिजी थी। शकुंतला वॉज पैटिंग हर पैट डियर इन हर लैप, शकुंतला की गोद में उनका पालतू डियर था, डियर यानी हिरन, छोटा हिरन का बच्चा हिरन उसकी गोद में था। इट वॉज देन शी फाउंड अ हैंडसम यंग बॉय गेजिंग एट हर, उसने देखा कि एक सामने एक बहुत ही जवान सुंदर लड़का दिख रहा है उसे। द स्ट्रेंजर आज द गर्ल इफ दे कुड डायरेक्ट हिम टूवर्ड कानवा आश्रम, डिसाइड टू पे हिज रेस्पेक्ट टू द ग्रेट सेज, उन्होंने उस अजनबी को देखकर उसने कहा कि भाई ये तो आश्रम में आए हैं तो इनका रेस्पेक्ट करना तो बनता है, क्योंकि कानवा ऋषि कानवा कहकर गए थे कि जो भी आश्रम में आता है उसका रेस्पेक्ट करना है। शकुंतला इन्वाइटेड द गेस्ट टू द आश्रम, शकुंतला ने उस गेस्ट को अपने आश्रम में बुला लिया। शी सून रियलाइज डेट द विजिटर वॉज द ग्रेट किंग दुष्यंत, उन्हें बाद में पता चला कि वो एक बहुत बड़े महाराजा हैं दुष्यंत। दुष्यंत वॉज अट्रैक्ट बाय शकुंतला चार्म एंड ब्यूटी, दुष्यंत शकुंतला की ब्यूटी के ऊपर, सुंदरता की ओर फिदा हो गया क्योंकि वो थी ही बहुत सुंदर। दुष्यंत वांटेड टू मैरी शकुंतला एंड मेक हर क्वीन, वो उसे शादी करना चाहता था और रानी बनाना चाहता था। शकुंतला वॉज अनविलिंग टू मैरी विदाउट द कंसेंट ऑफ कानवा, परंतु उसने उसे शादी करने को मना किया क्योंकि बिना परमिशन, कानवा ऋषि की परमिशन के बिना वो दुष्यंत से शादी नहीं कर सकती थी। हर फॉस्टर फादर, वो उसके पिता थे मुँह बोले, बट दुष्यंत वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्टे देयर लॉन्गर एज इट वॉज नॉट नोन वैन कानवा वॉज रिटर्निंग, बट जो दुष्यंत थे वो भी इतने दिन तक आश्रम में नहीं रह सकते थे और उन्हें पता भी नहीं था कि ऋषि कानवा कब तक लौटेंगे यात्रा करने के बाद। सो दुष्यंत एंड शकुंतला गॉट मैरिड एंड द किंग रिटर्न टू द पैलेस आफ्टर अ फ्यू डेज, उन्होंने दोनों ने शादी कर ली और कुछ समय बाद दुष्यंत थे वो अपने महल की तरफ लौट गए। बिफोर लिविंग द किंग गेव हर अ रिंग विच हैड हिज नेम ओवर इट, ही प्रॉमिस्ड शकुंतला दैट ही वुड बी बैक सून टू टेक हर अलॉन्ग, जाने से पहले उन्होंने शकुंतला को एक रिंग दी जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था और फिर वो उसे उन्होंने कहा कि मैं थोड़े दिनों बाद आपको लेने ज़रूर आऊँगा, तब तक के लिए निशानी के रूप में इस रिंग को अपने पास रख लो, उन्होंने शकुंतला से कहा। आफ्टर दुष्यंत लेफ्ट अ चेंज केम ओवर शकुंतला, जब दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर महल की ओर चले गए थे तो शकुंतला पहले जैसी नहीं रही, उसमें बहुत से चेंजेस आ गए थे। द चेयरफुल यंग वुमेन बिकेम क्वाइट एंड थॉटफुल, जो बहुत ही चहचहाने वाली, बहुत बोलने वाली लड़की एक उदास और शांत हो गई थी। शी स्पेंड आवर्स इन थॉट्स, वो अपना सारा समय घंटों घंटों सोच में बिता दिया करती थी, खो जाया करती थी। हर फ्रेंड्स रियलाइज डैट शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर हस्बैंड, उनकी फ्रेंड को पता था कि वो अपने हस्बैंड के बारे में ही सोच रही है। अ फ्यू डे पास, बहुत दिन गुजर गए थे। वन डे द मोस्ट हॉट हीटेड सेज दुर्वासा पेड अ विजिट टू द आश्रम, शकुंतला डिड नॉट सी द सेज एज शी वॉज लॉस्ट हर थॉट, काफ़ी दिन हो गए थे। कुछ समय बाद एक ऋषि दुर्वासा वहाँ पर आए, वो बहुत ही फेमस साधु थे, पर जब वो आए थे तो शकुंतला ने उन्हें देखा नहीं क्योंकि वो अपने हस्बैंड दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। उन्हें नज़र नहीं आया कि आश्रम में इस वक्त कोई साधु भी आया है, उन्होंने देखा नहीं, शकुंतला ने उस साधु को देखा नहीं। और वो साधु का नाम क्या था, उन साधु का दुर्वासा। He was greatly annoyed and in his anger she cursed शकुंतला, जो ऋषि दुर्वासा थे वो बहुत गुस्सा हुए, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया। कर्ज मीन्स द श्राप, बद्दुआ। द मैन हु हैड मेड यू फॉरगेट योर ड्यूटी विल हिमसेल्फ फॉरगेट यू, जिस व्यक्ति के कारण तुम अपने कर्तव्य को भूल गई हो, तुम अपने कार्य को भूल गई हो,
वो व्यक्ति तुम्हें भूल जाए। उन्होंने ऐसा श्राप शकुंतला को दिया। ही विल नॉट रिमेंबर यू एवर व्हेन ही सी यू। वो तुम्हें भूल जाए, वो तुम्हें देखे तो भी तुम्हें पहचान ना पाए। शकुंतला हर्ड दिस। शकुंतला एकदम से होश में आई, उन्होंने ये सारी बातें सुनी। सो डिड अनुसुईया एंड प्रियमवदा दे टेल एट दुर्वासा फीट एंड बेग फॉरगिवनेस। उसकी जो फ्रेंड थी अनुसुईया और प्रियमवदा, वो ऋषि दुर्वासा के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, ये अपने होश में नहीं है, आप अपने श्राप को, अपनी बद्दुआ को वापस ले लीजिए, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये अभी किसी प्रॉब्लम के कारण ये सब कुछ भूली हुई है और आपको देख नहीं पाई। एट लास्ट बाद में दुर्वासा टुक पिटी एंड सैड आई कैन नॉट टेक बैक माई कर्स। दुर्वासा ने कहा, दया भावना दिखाई, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, बट दुष्यंत विल रिमेंबर यू एज सून द रिंग ही हैड प्रेजेंटेड यू। जो तुम्हारे पास दुष्यंत की रिंग है, उसके कारण वो भूल तो तुम्हें जाएगा, परंतु जब वो तुम्हारी रिंग देखेगा तो वो उसको तुम्हारी याद अवश्य आ जाएगी। डे पास बट दुष्यंत डिड नॉट कम। दिन प्रतिदिन बीतते गए, परंतु दुष्यंत नहीं आया। नॉट डिड शी सेंड हर एनी मैसेंजर। और कोई उसकी खबर भी नहीं, कोई मैसेज भी नहीं आया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड कान्वा कम बैक। थोड़े दिनों बाद ऋषि कान्वा आ गए। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हियर ऑफ शकुंतलास मैरिज। उन्होंने जब शादी की बात सुनी शकुंतला की, वो बहुत खुश हुए। शकुंतला वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दुष्यंत मैसेंजर टू कम एंड टेक हर। वो इंतज़ार कर रही थी दुष्यंत का और उसके कोई खबर आने की खबर का, कि कब वो आएंगे और कब वो उसे लेकर जाएंगे। बी नो वन केम एंड शकुंतला वॉज सैड। कोई भी नहीं आया उसे लेने के लिए, ना ही कोई खबर आई, वो बहुत उदास हो गई। शी नाउ डिसाइडेड टू गो टू द पैलेस ऑफ दुष्यंत। उसने डिसाइड कर लिया कि वो दुष्यंत के महल में स्वयं जाएगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। उसका जो महल था वो पास में ही नहीं था, बहुत दूर था, उसे बहुत दूर तक की यात्रा करनी पड़ी। शकुंतला एंड हर सर्वेंट हैड टू क्रॉस सेवरल रिवर। शकुंतला और उसके सर्वेंट को कई नदियां पार करनी पड़ी उसके दुष्यंत के महल तक जाने के लिए। एंड माउंटेन्स, और कई पहाड़ भी पार करने पड़े उसके माउंटेन तक जाने के लिए। ऑन द वे दे डिसाइडेड टू बाथ इन द रिवर। उन्होंने सोचा कि अब हम बहुत थक गए हैं, रिवर में नहा लिया जाए। अनफॉर्चुनेटली वाइल बाथिंग शकुंतला लॉस्ट द रिंग विच द किंग हैड गिवन हर। नहाते समय अचानक से जो रिंग शकुंतला को दुष्यंत ने दी थी, वो नहाते समय रिवर में गिर गई और खो गई। द रिंग वॉज द ओनली प्रूफ। वो केवल एक ही सबूत था उनकी शादी का, ऑफ देयर मैरिज। Beside, Durvasa Muni had told her that the king would remember her only if she saw the ring. और उसे याद आया कि दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप भी दिया था और उसका उपाय भी यही था कि रिंग को देखकर ही केवल राजा को उसकी याद आएगी। बट अब रिंग तो खो चुकी थी, देन अब क्या होगा? सो शी एंड हर सर्वेंट सर्च फॉर द रिंग। वो और उसके सर्वेंट रिंग को ढूंढने लगे एवरीवेयर, सभी जगह। बट दे कुड नॉट फाइंड इट। पर उन्हें वो रिंग नहीं मिली। She feared that the king would forget the due to the Muni Durvasa curse. So she presented herself before the king with a heavy heart. उसे ध्यान आ गया कि ये तो केवल दुर्वासा का श्राप का असर है, अब वो तो मुझे भूल ही जाएंगे। तो वो खुद जाने के लिए उन्होंने निश्चित किया कि मैं खुद राजा के सामने खड़ी होंगी और मैं बताऊंगी कि मैं उनकी पत्नी हूँ, ताकि उन्हें हो सकता है शायद उन्हें याद आ जाए। Your chapter is so long, so I will make you read in next video tomorrow. Thank you.